प्रणाम करके उन कृष्ण को प्रणाम कर रही है, सर्वश्रेष्ठ भगवान के रूप को। बोलते आपके इन सर्वश्रेष्ठ रूप को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन उन रूप की एक विशेषता है ना। विशेषता क्या है? तो कहते हैं कि ये रूप मेरे लिए कुछ महत्व रखता है। क्या महत्व है? उनको अगले शब्द में बता रही है। कहते हैं कि वासुदेवाय, वो वसुदेव की बहन थी कुंती जी, इसलिए कृष्ण की फूफी लगती थी। एक तो उन्होंने कहा मैं सर्वोपरि उन मर्दुता में सर्वोत्कृष्ट भगवान का जो रूप है उनको प्रणाम करती हूँ, और आप उन रूप के द्वारा आकृष्ट करके अपनी सेवा में अपने प्रेमियों को जोड़ते हैं, उसमें धन्य मेरा भाई है। क्यों न? जिनको आपने पिता के रूप में वर्णन किया कि मैं इनका पुत्र बनूंगा, तो मेरा भाई वसुदेव धन्य है, ऐसे कुंती जी बता रही है। और इसके लिए मैं भी धन्य हूं, क्योंकि मैं उनकी बहन हूं, स्वाभाविक है? और इसी बात को श्री नारद मुनि 7वें स्कंद में बता रहे हैं कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक जो भगवान कृष्ण आपकी सभा में अभी सामने बैठे हुए, भगवान बैठे हुए थे और नारद मुनि विवेचन कर रहे थे। ये तो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ की सभा का बात है, जब सामने उनका वध हो गया, शिशुपाल का वध कर दिया भगवान ने, और शिशुपाल से तेज उठ करके भगवान के शरीर में प्रवेश किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कुछ प्रश्न किया और वहां से कथा चल पड़ा। 7वां स्कंद पूरा, इस 7वां स्कंद वहीं से निकला हुआ है भागवतम का। पिछली बार हमने कथा लिया था यहाँ, प्रहलाद महाराज की कथा जिससे उत्पन्न हुई थी, उसमें बहुत सारा चर्चा ये सब हो चुका है। तो नारद मुनि उसी बात की प्रशंसा करते थे। युधिष्ठिर महाराज ने जब सुना कि देखिए ये जो प्रहलाद महाराज है वो कितने भाग्यवान हैं, उन्होंने साक्षात भगवान नरसिंह का दर्शन किया, और मैं तो कोई, मेरा इतना कोई शक्ति नहीं है, या न तो मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। तब उनको देख करके नारद मुनि एक श्लोक में कहते हैं कि यूरम लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो अभियंती जिश्याम गृहान अवस्थित साक्षात गृहम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। वो बोलते हैं कि इस संसार में आप पांडव लोग धन्य हैं। यूयम नृलोके बत भूरि भागा, आप महाभाग्यवान है पांडवगण। न क्यों? क्योंकि साक्षात परब्रह्म उन मनुष्य के रूप में आपके घर में, आपके स्नेही के रूप में आते जाते रहते हैं, वो आपके घर को अपना घर समझते हैं। देखिए भगवान की मधुरता देखिए। इस संसार में भगवान का कहीं आसक्ति नहीं है कोई भी चीज में। इसको बार बार वो तो भूतवा भूतवा प्रलय थे भगवत गीता में लिखते हैं। यह अनंत कोटि ऐश्वर्य से युक्त जो ये संसार है, भगवान उनको एक क्षण में नष्ट करते हैं, एक क्षण में। उनको कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन भगवान की आसक्ति भावग्राही जो उनके प्रेमी जन है उनमें होती है, क्योंकि आखिर वो आत्मा है ना, वो भले ही परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, तो वो भी भाव का विनिमय करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मुझे कोई डांटे फटकारे, तो देखो ना पिताजी और कौन। तो सभी जगह अनासक्त वो पुरुष श्री भगवान अपने भक्तों के घरों में आसक्त रहते, उनके घर को वो अपना घर मानते हैं।
इसलिए कहते नारद जी, यूयम नृलोक बत भूरी भागा। इस संसार में आपसे जितना, आपके जितना भाग्य किसका है, क्योंकि साक्षात उन परब्रह्म मनुष्य रूप में, मनुष्य लिंगेन कहते हैं यहाँ पर, इस श्लोक में मनुष्य लिंगम परम ब्रह्म गूढ़म साक्षात गृहे अवस्थिति जिशाम, जिनके घर में साक्षात ब्रह्म मनुष्य रूप में आते जाते हैं और वो अपना घर समझते हैं। और इसलिए कहते हैं कि लोकम पुनः मुनियो अभियंती, और बड़े बड़े ऋषि मुनिगण जैसे मैं भी आपके घर में इसलिए आता हूं उनका दर्शन के लिए। तो लोगों को पावन करने वाले जो महान योगीगण होते हैं, वो भक्तगण होते हैं, वो आपके घर में उनकी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि आपके घर में साक्षात परब्रह्म मनुष्य रूप में भ्रमण करते हैं, आते जाते आपके स्नेही हैं। कुंती जी अपने आप को धन्य समझ रही है कि आप मेरे भाई का पुत्र है। ये अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण है, कोई जैसे तैसे व्यक्ति नहीं है। अब समझिए इस बात को। सो कुंती जी इसे कहते हैं वासुदेवाय नमः, वासुदेव के पुत्र, नहीं, वासुदेव का अर्थ वसुदेव के पुत्र आप, है ना। आज सोचिए, आज 5000 वर्ष हो गया उन वसुदेव देव की, जहां पर जिस जेल में कंस ने रुद्ध किया था, दुनिया भर के लोग आज टिकट खर्च कर करके उस जेल का दर्शन के लिए जाते थे। प्रभु जी आए थे, हम लोग उस जेल में गए थे, दर्शन किया। सब लोग आते हैं तो जेल में जाते हैं, जेल में जाना ठीक नहीं है, लेकिन कंस की जेल की मुलाकात सब लोग क्यों ना कृष्ण से संबंधित है। इसमें महानता क्या है? यही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहां हुआ है। तो बोले मेरा भाई धन्य है, क्योंकि जिनके घर में आपका जन्म हुआ है। वसुदेव जी के मन में भगवान ने प्रवेश किया था, ना माता देवकी के उदर में जाने के लिए। उनके मन में, सामान्य जीव की तरह भगवान का जन्म नहीं होता है। एक पिता के वीर्य के ऊपर बैठा करके इन सूक्ष्म जीवात्मा को किसी माता के कर्म के अनुसार किसी माता के गर्भ में भेजा जाता है और जीव का शरीर बनता है। हमारा सब शरीर ऐसे बना हुआ होता है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान को कहा जाता है वहां कि भगवान उन वसुदेव के मन में प्रकटित हुए, और जब प्रकटित हुए भगवान, उस टाइम वसुदेव जी अत्यंत दुर्दर्श दिखाई पड़ रहे थे, और उसको कोई भय नहीं था कंस वगैरह का। पहले तो भयभीत रहते थे कंस से, लेकिन जब भगवान प्रकटित हो गए माइंड में, तो उनका शरीर चारों जगमगाने लगा, और जेल का जो अंधकार है वो अपने आप दूर होने लगा। तेज एकदम तेजस्वी हो गए श्री वसुदेव जी, और अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित उनकी इंद्रिया हो गई। वो समझ गए कि भगवान ने मेरे मन में प्रवेश किया है, और उसी प्रकार मन से ट्रांसफर किया देवकी में। कुंती जी का गाती है कि देवकी नंदनाय, उससे भी उन महान वो देवकी है जिनको आपने माता के रूप में वर्णन किया। भगवान इस संसार में जिनका वर्णन करते वो व्यक्ति महान है। देखिए जो जो व्यक्ति को वर्णन किया, हनुमान महाराज को वर्णन किया, और हम सब लोग पूजा कर रहे कि नहीं? आज भी क्यों पूजा कर रहे? भगवान ने वर्णन किया ये मेरा भगत है, और भगवान ने कह दिया भगत है, पूरा विश्व उनकी पूजा कर रहे हैं। चलाराम बापा हमारा भगत है, पूरा लोग उन मंदिर बना बना करके उन भक्तों की पूजा करते हैं। नरसिंह मेहता भगत, सब उनकी पूजा में लगे हुए। संत तुकाराम महान हो गए, उनकी महानता क्या है, किस लिए? ना भगवान ने उनको वर्णन किया। देखिए, इसलिए भगवान की भक्ति की महामहिमा है। इस संसार में सबसे बड़ा पदार्थ कोई है
तो वो है भगवान की भक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन भक्ति से रिक्त हृदय में भक्ति को प्रकट करे। भक्ति रूपी संपदा इस संसार में सबसे महान संपत्ति है, इससे महान कोई संपत्ति नहीं। जो लोग जान लिया शास्त्र से हैं, वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसी में लग गए कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें। श्री कुंती जी को वो कृपा स्वाभाविक प्राप्त थी, चूंकि भगवान उनके भतीजे थे। देखिए अभी सामने रक्षा किया है इसी भगवान ने। द्रोणाचार्य के पुत्र सुस्तामा ने जो 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े और उनके 5 पुत्र और अभिमन्यु का रक्षा किया भगवान ने। यही तो स्कंद की कथा है, ये प्रथम स्कंद की कथा है। परीक्षित महाराज की जीवनी को, जिनका जन्म, कर्म और विलोपन, उन तीनों 3 वस्तु आश्चर्यजनक है। उसी कथा को हम लोग सुन रहे हैं ना, शुरू तो हुआ था वहीं से। ये भक्तों का कुल है जहां से कृष्ण कथा उदय होता है। कृष्ण कथा का सुध गोस्वामी पाद बोले थे कि मैं उस पांडवों की कथा सुनाऊंगा भक्त लोगों की, जहां से कृष्ण कथा का उदय होता है। क्योंकि भगवान इस संसार में आते हैं तो अपने प्रिय जनों के साथ उनका संबंध होता है। अन्य लोगों के साथ भगवान न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, खाए पिए जिए, हमारा ये संसार है, वो लोग मजा मारे जो करना। लेकिन मेरे प्रेमी वो मेरे अपने हैं। जैसे हमारे पुत्र इत्यादि हमारे संबंधी में हमारा स्नेह चलता है, उसी प्रकार ठीक भगवान अपने संबंधियों में उनका स्नेह चलता है। इसलिए भगवान का प्रीतिभाजन बनना ये सर्वोपरि स्वार्थ है जीव का। इसी को परमार्थ रूपेण नमस्करोति, आगे बोला चक्रवर्ती ठाकुर। उन परमार्थ रूप में नमस्कार करते हैं कुंती जी, सर्वोपरि अर्थ के रूप में। और न केवल कुंती, समस्त जीव संसार के कोई भी योनि में जीते हैं वो सभी भगवान के अंश है। इससे सबके लिए भक्ति मार्ग है। तो भक्ति की दरिद्रता को हटाना ये सर्वोपरि पुरुषार्थ है संसार में, इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं। उसने नरसिंह मेहता गाते पद में, भूतल भगति पदार्थ मोटू, तो भूतल भगति पदार्थ मोटू, अजितन लोक नाही रे, भूतल भगति पदार्थ। हाँ, ये भक्ति पदार्थ सबसे बड़ा पंचम पदार्थ, उनको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं। सबसे बड़ा पदार्थ जिन जिन लोगों ने भजन किया, देखिए उनकी ख्याति, देखिए हमारे सामने विश्व में। हाँ, कितना पूजनीय हो जाता है व्यक्ति। तो बोलते हैं आपके कृष्ण रूप के प्रिय पात्र मेरा भाई धन्य है और इनके संबंध से मैं धन्य हूं। ये कहने का अर्थ कुंती जी कह रही है, मैं आपकी फूफी हूं। सोचिए, कुंती जी की प्रार्थना को समझिए आप। वो गा रही है और इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा भाई धन्य है। वो कहते तत्रापि यस्तम स्वीकरोषि तेना शु अपि प्रेम वत्सु धन्य शु मध्य मद भ्राता अति धन्यो यस्ते पिते इति आह वासुदेवाय इति। भगवान के पिता का स्मरण करके बोलते आपने अपने प्रेमियों के रूप में जिनको वर्णन किया, उन प्रेमियों में मेरा भाई धन्य है, क्योंकि उनके घर में आप जन्म लिया। धन्य का अर्थ आप उनको महान समझा, इसलिए आपने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया। और उससे भी धन्य हमारी भाभी है देवकी जी। कुंती जी बोल रही है, सॉरी कुंती जी बोल रही है कि देवकी जो है मेरी भाभी वो धन्याति धन्य है।
क्यों? बोले तत्व अपि अधिक प्रेमवती देवकी धन्या या ते माते इत्या, जो आपकी माँ है, न देवकीम नंदयसी तदीय गर्भे स्थित्वा ताम सर्वतो अपि समृद्धमती करोषि इति अर्थ। कहते हैं आप साक्षात देवकी के गर्भ में निवास किए थे। वो माँ कितनी धन्य होगी, या कैसा सुख का अनुभव उनको हो रहा था। भागवतम 10वें स्कंद में वर्णन है इस बात का। जब वसुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में ट्रांसफर हुए, तो वो देवकी एकदम उनका शरीर जगमगाने लगा और कंस देखने के लिए आए देवकी को, क्योंकि वो उनके जो पैरागिर थे उन्होंने जाकर के बताया कि वो कल से पता नहीं देवकी को कुछ विशिष्ट दिखाई पड़ रही है। तो उनके लिए कंस आया जेल में, देखा, हाँ सुन, निश्चित मेरा शत्रु हरि इसके उदर में पनप रहा है, क्योंकि पहले ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही थी। देखिए श्लोक के रूप में अगर देखा जाए बहुत सुंदर श्लोक है। उनको 10वें स्कंद में हम लोग थोड़ा देख करके चलते हैं। सा देव की सर्व जगन निवास भूता नितराम न रेजे, भोजेंद्र के अग्नि सिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सुखदेव गोस्वामी बात वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह देव की जो जगन निवास भगवान का निवास बनी हुई थी, उस समय भगवान को अपने उदर में उन्होंने ग्रहण किया था। और वो भगवान कैसे हैं? जगन निवास हो, ये समस्त विश्व जिसमें निवास करता है। हम लोग व्याख्या सुन चुके उन ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए भगवान का, कि किस प्रकार वो ब्रह्म तत्व में ये समस्त वस्तु स्थित है, पूरा जगत उन भगवान के एक अंश में स्थित है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। जितना भी ऐश्वर्य है वो केवल एक अंश से धारण करते हैं भगवान, अपने ब्रह्म अंश से। तो जगन निवास पूरा विश्व भगवान में है, लेकिन वो भगवान का निवास देवकी का उदर बना था। इसलिए कहते सा देवकी सर्व जगन निवास भूताम, पर नितराम न रेजे, लेकिन उनका दर्शन कोई नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो कंस की जेल की 4 दीवार में बंद थी। केवल 2-3 उनको रखवाली करने वाले लोग देख रहे थे, और वसुदेव जी देख रहे थे कि ये चारों ओर उनके शरीर से निकलते हुए जो किरण है, उनसे वो रूम का अंधकार दूर करने वाली हो गई थी। पर नितराम न रेजे, सब उनको देख नहीं पाया। रेजे का अर्थ शोभित, उन शोभा को सब लोग ने, क्यों बोलते? भोजेंद्र गए है अग्नि सिखे, जिस प्रकार उन अग्नि राख के द्वारा ढकी हुई होती, उसी प्रकार कहते भोजेंद्र अर्थात उन भोज वंश का इंद्र उस टाइम राजा था। उन कंस की जेल की 4 दीवारी में देवकी बंद थी, इसलिए देवकी की शोभा रुद्ध हो गई थी, अवरुद्ध हो गई थी, उनको कोई देख नहीं पा रहा था। जैसे रुद्धा सरस्वती ज्ञान खोले, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति उनके भीतर सरस्वती होते हुए भी वो जब बोलेगा नहीं ज्ञान खल, वो दूसरे को ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि दूसरा सीख जाएगा। तो इसके कारण वो सरस्वती की शोभा नहीं होती है। उसी प्रकार उन जेल की दीवार में बंद देवकी की शोभा नहीं हो रही थी। वो देवकी शोभित नहीं हो रही थी।
भगवान जिनके उदर में निवास कर रहे थे। आप सोचिए, जब देवताओं को पता चल गया कि देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ, तत्काल देवता लोग आए सब, जिसमें महादेव, देवदेव, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, सब लोग कंस की जेल में दर्शन के लिए आए। इसलिए परंपरा चालू है। आज भी कंस की जेल में हम लोग टिकट खर्च करके जाते हैं। ये लोग ने परंपरा चालू किया है कि बड़े लोग वहां गए थे तो हमें भी जाना चाहिए। ये छोटे लोग कल्बों बल्बों में नाचते गाते रहते हैं, और छोटे लोग वहां जाते, बुद्धि नहीं है उन लोग के पास, ये लोग वहां जाते हैं। बाकी बड़े लोग के फॉलोअर होते, बड़े लोग, बड़ी बुद्धि वाले लोग, और वहां जा करके वो गर्भ का स्तुति कर रहे थे। कोई व्यक्ति यहाँ कोई दूसरे को भगवान बोलते तो उनको बोलना चाहिए कि कौन से ब्रह्मा और कौन से शिव जी स्तुति करने के लिए आए थे गर्भ में। वो कहां से आया ये भी पता नहीं है, और माँ को भी पता नहीं कि मेरे गर्भ में कोई आतंकवादी घुस गया है कि कोई सीधा व्यक्ति है कि क्या है। लेकिन यहाँ देवी की सब कुछ जान रही थी। है ना, अपने कर्म के अनुसार जीव भेजे जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। सब लोग ने जान लिया था, पूरे ब्रह्मांड में ये फैला हुआ था, और सब लोग स्तुति कर रहे थे गर्भ का। उन गर्भ स्तुति देवताओं का दिया हुआ है। सत्यवतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्र नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना ब्रह्मा भवस् तत्र इति मुनिभिर नारदादिभिः देवे न सह अनुचर साकम भीर गिरबिर वृषणम ऐद्यन। उन भगवान को ऐद्य का अर्थ स्तुति कर रहे, न ब्रह्मा भव नारद इत्यादि सब लोग उन जेल में आए थे, और भगवान अभी जन्म नहीं लिए थे तब तक भगवान के रूप में उनका स्तुति चल रहा था। सत्यव्रतम, आपने वास्तव में अपने वचन को सत्य किया है, क्योंकि ब्रह्मा को वचन दिया था कि आप लोग जाइए, सब लोग अवतार लीजिए यदुकुल में, और मैं यादव में मैं जन्म लूंगा, सुरसेन के घर में, सुरसेन के पुत्र के रूप में वसुदेव के घर में मेरा जन्म होगा। बोले सत्यव्रतम, क्योंकि आपके संकल्प को कोई रोक नहीं सकता है, आप इतना सत्य संकल्प है। ये भगवान है। इसलिए कुंती जी अपनी स्तुति में ये बोल रही है, मेरा भाई धन्य है, उससे भी धन्य मेरी भाभी है जिनके उदर में आप रहे, और जो कृष्ण को उदर में रखा है वो कितनी महान महिला होगी, और इनको कितना सुख मिल रहा होगा। सामान्य उदर में जो गर्भ बालक रहता है वो दुख देने वाला होता है माँ को, लेकिन ये परम सुखी थी माता देवी की। इसको कहते हैं कि इससे भी धन्य मेरी भाभी देवकी जी धन्य है, और उनसे भी धन्य नंद गोप कुमाराय। अब उत्तरोत्तर एक से एक बढ़ करके माधुर्य भाव में जो श्रेष्ठ है उनका वर्णन करे, उसमें भी धन्य ये है क्योंकि उन्होंने केवल जन्म दिया और आप वहीं से गोकुल चले गए। नंद महाराज धन्य है। नंद महाराज कभी कभी कृष्ण को अपने पादुका लाने के लिए बोलते थे, बेटा जरा मेरे पादुका ले आओ। और अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण वो पादुका को अपने सर पर, पिताजी की पादुका है, सर पर रख करके देने के लिए। आप सोचिए, हम समझ सकते हैं कि भगवान इतने निकृष्ट हो सकते हैं अपने प्रेमी के पास, उनकी पादुका को सर पर ले करके। कोई बोल सकता है भगवान को, अरे विष्णु जरा सनातन मंदिर में जाकर के बोलिए, अरे लक्ष्मी नारायण जरा हमारी पादुका लेके आए। और भगवान है, लेकिन देखिए यहाँ मधुरता देखिए,
यहाँ कृष्ण बोलते हैं कृष्ण थोड़ा पादुका लेके आओ, और कृष्ण भी उसी में अभिनिविष्ट है, मैं, ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है। आप जगत के पिता हो, है? लेकिन जगत के पिता भूल जाते हैं अपने आप को प्रेम के कारण। यही तो भगवान को प्रेम करने का लाभ है। ये सामान्य प्रेम नहीं है, जैसे हम लोग एक दूसरे में प्रेम नहीं, ये तो कामना है, वासना है, वो एकदम थर्ड क्लास वस्तु है। यही तो कृष्ण का प्रेमी जन है, आनंद महाराज। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वल्लभाचार्य जी के घर में बैठे हुए थे प्रसाद पा करके, तब तक रघुपति उपाध्याय जो मिथिला के बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, वो वहां आए। चैतन्य चैतामृत कथा है, वो वहां आए तो उन्होंने कहा कि आप जरा कृष्ण कथा सुनाइए। जैसे वो चैतन्य देव को प्रणाम किया, चैतन्य देव तुरंत आशीर्वाद किया कि कृष्णेरमति रस्तु। वो समझे ये वैष्णव सन्यासी है। पहले तो भगवान नहीं जान रहे थे उनको, चैतन्य देव को, और एक सन्यासी है, लेकिन अद्भुत सन्यासी है वो। तो प्रणाम किया, प्रणाम करते ही चैतन्य देव ने आशीर्वाद किया कृष्णेरमति रस्तु। बोला ओ ये तो वैष्णव सन्यासी है, वो तो विद्वान था, शास्त्र वेदांत और वैष्णव था। तो रघुपति उपाध्याय, तो उन्होंने एक अपने रचित श्लोक सुनाया, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भजन्ति अन्य भारतम भव भीता अहम एव नंदम वंदे जस्य आलिंदे परम ब्रह्म। उन्होंने कहा कि इस संसार में मृत्यु के भय से भयभीत होकर के कोई व्यक्ति श्रुतियों का आश्रय करके इनका भजन करते हैं, कोई स्मृतियों का आश्रय लेकर के, और कोई व्यक्ति महाभारत का आश्रय लेकर उनका भजन करता है। वो लोग करते तो करे, लेकिन मैं, जहाँ मेरी तो बात है, मैं तो नंद महाराज की वंदना करता हूँ, साक्षात ब्रह्म जिनके घर में घुटनों के बल रेंग रहे हैं। मैं उस नंद महाराज को प्रणाम कर रहा हूँ। अहम इह नंदम वंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म, जिनके आंगन में परम ब्रह्म घूम रहा है। देखिए, प्रेम के कारण भगवान एक बच्चे बनने के लिए तैयार है। आनंद महाराज ने उनकी बाल्य लीलाओं का खूब आस्वादन किया। और इसी की याद नंद महाराज, भगवान जब मथुरा चले गए उनके बाद में उसी की याद करते थे। तो ये उत्तरोत्तर मधुरता है। और कहते हैं नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। और गोविंदेति इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे कि जो गोविंदाय नमो नमः बोल रहे हैं, तो कहते हैं ना गोविंदायति न ब्रजस्य तव कैशोर लीला माधुर्यम अति अधिकम इति आह गोविंदायति। और उन ब्रज भूमि में जो जितनी लीलाएं की गई, उन बाल्य लीलाओं में सबसे मधुर लीला किशोर लीला है, भगवान की किशोर अवस्था में। और भगवान ने गिरिराज जी को जब धारण किया, उनके बाद में भगवान का कैशोर्य प्रारंभ हुआ। उस समय उन बालक से भगवान किशोर अवस्था में जा रहे थे। उसी टाइम उन इंद्र ने उनका पूजन करके, जब इंद्र का घमंड को चूर चूर कर दिया, भगवान ने उन सुरभि गाय को लेकर के स्वर्ग से उतरे और भगवान का अभिषेक करके और भगवान को नाम दिया गोविंद, गायों का पालन करने वाले। लेकिन गो का अर्थ इंद्रिया भी होती है। संस्कृत में गो शब्द से इंद्रिया होती है। तो इंद्रिया कहते हैं सारी इंद्रियों को रमाने वाले। ब्रज के सभी लोगों की सभी इंद्रियों को रमण कराते थे कृष्ण। सभी लोगों की सभी इंद्रियां इन गोविंद को देख करके रमण करती थी। जैसे युवक गोपीजन थी,
वो कांत के रूप में कृष्ण उनको दिखाई पड़ रहे थे। माता नहलाने के लिए, अरे यार मैं एक बार घुस गए उधर लीलाओं में, मन में